नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां दिखा तेज रफ्तार का कहर। कहां जेल परिसर में बंदियों से मुलाकात करने के लिए आने वालों के लिए जेल प्रशासन ने सुविधाओं का क्या शुभारंभ, और कहां शिकायतकर्ताओं को जांच अधिकारी दिखाते रहे अपने पद की धौंस। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक अस्पतालों की कमियां सुधारने के लिए प्रतिदिन निरीक्षण कर रहे हैं और कमियां देखकर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अस्पताल के डॉक्टर अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर में देखने को मिला। बृहस्पतिवार की सुबह मरीजों अपना इलाज कराने के लिए सुबह 6 बजे से मनियर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आ गए। ओपीडी में डॉक्टर न होने के कारण अस्पताल परिसर में मरीज घंटों बैठे रहे। यहां पर एक दिन पहले ही बीपी नापने वाली मशीन गायब हो गई और डॉक्टर इन्हें ढूंढ रहे हैं। इसी कारण 3 घंटे तक अस्पताल में इलाज नहीं हुआ। मरीजों को भीषण गर्मी में इलाज के लिए लगभग 3 घंटे तक परेशान होना पड़ा। जब ढूंढने के बाद बीपी मशीन नहीं मिली तो चिकित्सा प्रभारी मनियर डॉक्टर सहाबुद्दीन ने मनियर थाने बीपी मशीन की गुमशुदगी की तहरीर दी। इधर इलाज न होने से परेशान मरीजों ने अस्पताल परिसर में ही हंगामा कर दिया। अपना मेरा नाम चंदन राजभर है। मैं हूँ घाटमपुर से। मैं अपने पिताजी को लेकर आया हूँ। कितने देर से लाए? यहाँ लेके आया हूँ कम से कम 3-4 घंटे हो गए। 4 घंटे से कोई भी एक भी डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टर कहाँ गए? हमारा पिताजी का बहुत सीरियस है और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पिताजी का इलाज हो, पर कोई यहाँ नहीं मिल रहा। क्या हुआ है पिताजी को? पिताजी को इस समय वहीं पर खड़े हैं, तो हम आपको लेके आते हैं, दिखाते हैं कि अभी हम कौन सा हालत में चल रहे हैं। अभी तो कोई हमें मिला नहीं है, कोई डॉक्टर का भी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। ये क्या है, ये हमें ये नहीं समझ में आ रहा। आप डॉक्टर साहब से मिले? अभी नहीं मिले, डॉक्टर साहब हमें मिले ही नहीं। वो पता नहीं कहाँ गए हैं। और ये टाइम आप भी देख सकते हैं कि टाइम क्या हो रहा है। कितना टाइम होता है? मरीजों का यहाँ पे लेके यहाँ कब से दुनिया खड़ी। 3 दिन से हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, पर्ची ले लेके बच्चे। टाइम क्या है अभी? कितना टाइम तो बताइए, 10 बज गया और अभी तक। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति के निर्देश पर जौनपुर की जिला जेल में परिसर में बंदियों से मुलाकात करने के लिए आने वाले मुलाकातों के लिए जेल प्रशासन ने शीतल पेयजल, हवा, बैठने के लिए सुविधाओं का शुभारंभ किया। अभी तक कोविड के नाते 2 साल से लगभग इनकी मुलाकातें बंद थी और ये केवल ये सामान अपना दे सकते थे, फेस टू फेस मुलाकात नहीं कर पाते थे। अब प्रत्येक बंदियों को सरकार द्वारा सुविधा दी गई है कि हफ्ते में 3 बार अपने परिजन से मिल सकेगा। उसी दृष्टिकोण से परिजन आते हैं और सभी अनुमानित चीज़ें भी उन्हें उपलब्ध कर दी जाती हैं। ऐसा कोई चीज़ प्रतिबंधित हो उसको छोड़ करके बाकी सभी अनुमानित चीज़ें उन्हें कोविड के अंतराल में दे दी जाती हैं। और चूँकि यहाँ पर बैठने की व्यवस्था तो थी किंतु जल की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, तो मैंने जन सहयोग से उसको पूरा करवाया ताकि जल पीने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ठंडी पानी, ठंडी हवा दोनों व्यवस्था मिलेगी। हाँ, ये सब अच्छा है और सभी बंदी प्रसन्न हैं और उन बंदियों को और प्रसन्नता कि हमारे परिजनों को बाहर कोई दिक्कत नहीं होगी। जौनपुर से सीनू संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। जौनपुर में डीएम की शिकायत के बाद 2 जून को जांच करने गांव में पहुंची जिले की टीम। वहीं शिकायतकर्ता जांच से नहीं हुआ संतुष्ट। शिकायतकर्ताओं को जांच अधिकारी दिखाते रहे अपने पद का धौंस। शिकायतकर्ता के सवाल पर बार बार भड़क रहे थे जांच अधिकारी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जांच नहीं, झगड़ा करने आए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अधिकारी पहले ही प्रधान से पहले 60 गांठ कर लिए थे, जिसके चलते सही तरीके से जांच नहीं हो पाई। नाम क्या है? सोनू गुप्ता। घर कहाँ है? ग्राम सिरौली, विकास खंड रामनगर, तहसील मणियाहू, जौनपुर। आपके गांव में अधिकारी आए थे जांच करने के लिए, तो क्या क्या वो जांच किए? ऐसा है, हम लोग 27 जनवरी 2022 को शपथ पत्र लगा कर दिए थे। दूसरा 16 फरवरी 2022 को दिए थे डीएम साहब को G95 के तहत जांच करने के लिए। उन्होंने 16 अप्रैल 2022 को नामित किया था उपायुक्त स्वतः रोजगार को जांच करने के लिए। 1.5 माह बीत जाने के बाद भी अधिकारी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे। हम लोगों ने अधिकारी महोदय से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी गर्मी बहुत पड़ रहा है, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाने दीजिए तब आएंगे। फिर हम लोगों ने कल दिनांक 1 तारीख को हम लोग सीडीओ साहब के पास गए, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि कल जाके हर हाल में जांच कर लीजिए। आज अधिकारी बिना बताए हम लोगों को, ग्राम प्रधान को सूचना दिए और हम लोग को कोई सूचना नहीं दी। वो तो ग्रामीणों से पता चला कि जांच अधिकारी आए हैं। क्या सर आपका? सुजीत कुमार तिवारी। गांव कौन सा है? सिरौली। यहाँ पे अधिकारी आए थे तो क्या क्या जो है कि जांच किए?
अधिकारी जो आए थे, हम लोग जो कमियां आरोप लगाए थे जी। उनके लिए कहे कि जो है चलो उसको बाद में देखते हैं, और जहाँ जहाँ कमियां कम थी वहाँ प्रधान को ले जाके हमसे पहले प्रधान को सूचना दे दिया गया जी। प्रधान को अपना 20-25 लोग को लेकर पहुंच गए नरेगा जॉब कार्डों को जी। उनसे कहलवा दिए कि हम लोगों का काम बहुत बढ़िया यहाँ का ग्राम प्रधान कर रहा है जी। और अधिकारी यही करके चले गए। अच्छा, और कोई भी और कुछ नहीं, बस यही। मतलब उन्हीं के फेवर के किए? हाँ, उन्हीं के फेवर में। जांच से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? अरे जांच ही नहीं किए तो संतुष्ट कैसे हो? जांच ही नहीं हुआ? जांच ही नहीं किए, जहाँ जहाँ कमियां था वहाँ जांच ही करने नहीं गए। जी जी। जौनपुर से सीनू संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। एरोरा में आज सुबह लगभग 9 बजे एरोरा थाना क्षेत्र के मदारपुर निवासी पवन पुत्र जयप्रकाश उम्र लगभग 17 वर्षीय, जयप्रकाश पुत्र अमरनाथ उम्र लगभग 45 वर्षीय इमिलिया चट्टी से दवा लेकर घर को वापस आ रहे थे कि एरोरा मेहंदीपुर चौराहा पर तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने अपनी चपेट में लिया। वहीं पिता व पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने के पश्चात ग्राम प्रधान विकास यादव व अपने सहपाठियों की मदद से दोनों घायलों को एरोरा CSC लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर भाजपा प्रदेश मंत्री एवं जिला प्रभारी अनामिका चौधरी ने सरकार की योजनाओं का बखान किया। भाजपा जिला कार्यालय पर 10 लाभार्थियों का स्वागत और सम्मान किया। पत्रकार वार्ता के दौरान अनामिका ने महंगाई से इनकार करते हुए कहा कि अगर महंगाई होती तो आग लग जाती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 8 वर्ष सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो काम किए गए हैं 8 वर्ष में, वो लोगों तक जन जन तक पहुंचाना, उनको बताना, जो उनसे लाभ उनको मिल रहा है वो भी हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज इसीलिए प्रेस वार्ता की गई है। मिर्जापुर में कितने लाभार्थियों को क्या क्या मिला है अभी तक, क्या क्या किए हैं? जैसा अभी इस पूरे ज़िले में लगभग 5000 लाभार्थी हैं। किसी को गैस का चूल्हा मिला है, किसी को आवास मिला है। जो जैसा लाभार्थी है जिसको जैसी आवश्यकता, जैसा उन्होंने ऑनलाइन अपना फॉर्म भरा है वैसे उसको मिली है योजनाओं का लाभ। आज वो डंके के चोट पे कह रहे हैं कि हमें सरकार ने से लाभ मिला है। आज हम लोग ने यहाँ भी 10 लोगों को बुलाकर उनका सम्मान भी किया है। किसानों को लाभ मिला है, उनको किस्तें आई हैं। महंगाई को लेकर नहीं आप लोग कोई उपलब्धि बता रहे हैं? देखा जाए महंगाई है ही कहाँ है। महंगाई होती तो महंगाई पे अब तक आग लग गई होती। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक पत्रकार के भाई गंगा स्नान के दौरान डूबने से हुई मौत। फेफना SHO का फोन नहीं मिलने के बाद पत्रकार बंधु SP बलिया को फोन से घटना की जानकारी दी और जानकारी लेते हुए तुरंत संज्ञान। फिर भी फेफना SHO पहुंचे तकरीबन 2 घंटे के बाद। इसे फेफना थाने के अंतर्गत एक हाल ही में घटना घटी थी जिसमें एक महिला की हुई जबरदस्त पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। महिला फेफना SHO से हाथ जोड़ती रही, फिर भी नहीं लिखा गया मुकदमा। किसका कर रहे थे आखिर वे इंतजार? जब SP बलिया से लगाई गुहार, उनके आदेश के बाद लिखा गया मुकदमा। जब सोशल मीडिया पर खबर चलने लगी तब SP बलिया ने तुरंत लिया संज्ञान। वहीं ट्विटर के माध्यम से दिया जांच के आदेश। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बैतूल के ग्राम लावनिया के किसान चंद्र किशोर यादव की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। इस मामले को लेकर चंद्र किशोर ने अपने अधिवक्ता के साथ तहसील न्यायालय में धारा 250 का मुकदमा पेश किया था, जिसमें पिछले 4 वर्षों से दबंगों के द्वारा किसान की जमीन पर कब्जा किया गया। तब जांच के उपरांत तहसीलदार के द्वारा आरोपी रामकिशोर भोला एवं मुकेश यादव से कब्जा खाली कराकर किसान चंद्र किशोर यादव को वापस काबिज करने के आदेश से जारी कर दिए गए हैं, परंतु आदेश को लागू करने की प्रक्रिया लंबित पड़ी है। वहीं चंद्र किशोर ने इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर न्यायालय में मुकदमा पेश किया था। क्या मामला है, क्या मामले को लेकर आप SP कार्यालय पहुंचे, तो क्या घटना घटी है, जो जमीन के संबंध में क्या जानकारी देना चाह रहे हैं? भैया मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ कि मैंने 2018 में ज़मीन खरीदी है और ज़मीन पे कब्जा कर मेरी ज़मीन का कब्जा छीन लिया है रामकिशोर भोला मुकेश ने मेरे से। और मैं वहीं नामांतरण और 4 कने से केस भी जीत चुका हूँ। मेरे पास रजिस्ट्री है
और तहसीलदार का भी आदेश, कलेक्टर का भी आदेश है। किस संबंध में आदेश है आपके पास में? कब्जा दिलाने का आदेश है। किस व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है? रामकिशोर भोला मुकेश ने कब्जा करके रखा है। इसकी शिकायत आपने पहले कभी थाने में की हुई थी? हाँ, पहले भी 2-3 बार कर चुका हूँ थाने में। उस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है? उस मामले में भी पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं कार्रवाई की कि उनको मदद दे रहा है बैतूल का संदीप धोटे और बंडू धोटे। जिस दिन ये कलेक्टर ने जो आदेश किया है इस मामले में तहसीलदार मैडम चिलाटे पटवारी जी और कुछ लोग वहाँ पे आ रहे लोग, जैसा कि पता चला था कि वो लोग कब्जा दिलाने गए थे, तो क्या उस वक्त कब्जा आपको प्राप्त हुआ नहीं हुआ? नहीं भैया जी, उस वक्त कलेक्टर साहब ने तो आदेश किया, पर ये कब्जा दिलाने दल गठन और कुछ रीति से गए थे वहाँ पे। इनको क्या कहा तहसीलदार ने आपसे? तहसीलदार ने मेरे से ये कहा, मैंने कहा तहसीलदार से कि पुलिस लाके बुलाओ और कब्जा दिलाओ, इन लोगों को हटाओ यहाँ से। तो तहसीलदार मैडम बोले कि हम नहीं बुलाते, बोले तुम बुलाओ तो हम कब्जा दिला देंगे। तो हमने कहा कि पावर आपका है और आदेश आपने किया, आप बुलाओ पुलिस, हम क्यों बुलाए। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। पतंजलि योग प्रशिक्षण 100 घंटे का विशेष प्रशिक्षण शिविर में आज 6वें दिन प्रशिक्षण माताओं बहनों एवं सभी संभ्रांत नागरिकों की काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रामलीला प्रांगण में दिया जा रहा है, जिसमें सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के दौरान समस्त प्रशिक्षकों को वात, थायराइड, शुगर, बवासीर, कमर दर्द, घुटने का दर्द, कब्ज, एसिडिटी आदि समस्त रोगों के निदान योग द्वारा कैसे हो सके इसके विषय में बताया जा रहा है। अगर किसी को ऐसी संबंधित बीमारी है तो उसे योग द्वारा कैसे दूर किया जाए, इन बारीकियों पर ध्यान देते हुए लोगों को करे योग रहे निरोग का भाव स्पष्ट करते हुए स्वस्थ जीवन कैसे अपनाएं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ विचार रहते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भदोई से सीनियर संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। आज भदोई जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी समारोह के मुख्य अतिथि सांसद रमेश चंद्रन एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भदोई से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। पूरा मामला मोहम्मदी तहसील ग्राम शिवनगरा का सामने आया है, जहां पर ग्रामीण द्वारा बताया गया कि जिन उपभोक्ताओं के ट्यूबवेल कनेक्शन हैं उन पर मीटर लगाए जा रहे हैं। वहीं एक तरफ गोला के 2 कर्मचारी मीटर लगा रहे हैं। हर मोटर कनेक्शन धारक से 200 रुपये प्रति घूस ले रहे हैं। कनेक्शन धारक द्वारा ना देने पर धमकी देते हैं कि आप पर हम कार्यवाही करवा देंगे। अगर हमको 200 रुपये नहीं दिए और अगर हमने आपने मीटर नहीं लगवाया तो बड़ी कार्यवाही करवा देंगे, जिस पर ग्रामीणों ने अपनी मीडिया के जरिए बात को रखा। विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा घूसखोर कर्मचारी पर आखिरकार अधिकारी कब करेंगे कार्यवाही, ऊर्जा मंत्री को अपने संज्ञान में लेने की जरूरत है। वहीं एक तरफ किसान मोटर बिल भरता है, दूसरी तरफ घूसखोर जाकर धमकियां देते हैं मीटर लगवाने की और 200 रुपये भी वसूलते हैं। क्या नाम आपका, कहाँ के निवासी हैं, पूरा मामला क्या है बताइए। शिवनगरा चंद्र प्रकाश नाम हमारा है। आपके मोटर पे जो मीटर लग रहे हैं, आपने मीटर लगवाया है, उस पर आपको क्या चार्ज पड़ा है? 200 रुपये। लेकिन कोई सरकार ने ऐसा आदेश नहीं जारी किया। जो लोग प्राइवेट मीटर लगाते हैं, जानकारी मिली है कि उनको ये 200 रुपये नहीं लेने चाहिए, लेकिन वो तो लेकर जाते हैं, वो तो मांगते हैं। नहीं, आपका मीटर बिना पैसे के लगाने के लिए एथराइड थे ना नहीं थे? नहीं, बगैर 200 रुपये बोल रहे थे। कह रहे थे 200 रुपये पर मीटर लेंगे। तो आपका जो मीटर लगा उस पर रुपये कुछ चार्ज पड़ा है, आप पे नहीं पड़ा है? 200 रुपये। 200 रुपये लिए गए। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।